एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग जो लेटेस्ट सिलेबस है ACET एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मेजर जो डिविजन्स हैं वो स्टार्ट होता है विथ मैथमेटिक्स, उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आता है इंग्लिश, एंड देन यू हैव डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड देन यू हैव द लॉजिकल सेक्शन। तो मैथमेटिक्स से आप लोग कौन से सेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या क्या प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में आप लोगों को नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फंक्शन से क्वेश्चंस मिल सकता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। न्यूमेरिकल मेथड्स जो डिफरेंट टाइप्स हैं उससे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। अलजेब्रा पोर्शन से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। डिफरेंशिएशन भी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है मैथमेटिक्स के सेक्शन में, और जो इंटीग्रेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान लगाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेक्टर्स भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैट्रिसेस जो है वो भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए। हम लोग अभी बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी स्टैटिस्टिक्स सेक्शन, जहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे मिल रहा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे स्थान पर है टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा से आप लोगों को स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स मिल रहा है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, डॉट प्लॉट, स्टेम एंड लीफ, बॉक्स प्लॉट, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ के आप लोग प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने चाहिए। तीसरे स्थान पर है मेजर्स ऑफ लोकेशन। मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर आप लोगों को मीन, मीडियन, मोड, इससे रिलेटेड आप लोगों को सम्स मिलेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन जो है मेजर्स ऑफ स्प्रेड के ऊपर, जो डील करता है विथ रेंजेस, इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। देन वेरिएंस के ऊपर भी और स्क्यूनेस के ऊपर भी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। प्रोबेबिलिटीज में आप लोगों को जो बेसिक रूल्स है प्रोबेबिलिटीज के, उसके ऊपर ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्थान पर है एडवांस्ड प्रोबेबिलिटीज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एडवांस्ड प्रोबेबिलिटीज में इस बार ट्री डायग्राम्स आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स से क्वेश्चंस, जहाँ पे ऑब्वियसली आप लोगों को सभी डेफिनेशंस पढ़ के जाना है। जो भी प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं वो भी आप याद करके जाइए। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये सब भी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद रहेगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स से आप लोगों को डेफिनेशन जानना है, प्रोबेबिलिटीज का सेक्शन है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये सभी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म आएगा। उसके बाद बर्नौली का जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर आप फोकस दे सकते हैं। बाइनोमियल, पॉइसन, जो भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर जो भी लाइक थ्योरम्स हैं एंड जो भी आप लोगों को सम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो आप प्रैक्टिस करके आइए। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्शन, जहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म से, फिर एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा, तो वो भी आप एक बार देख के आइए ठीक से। नेक्स्ट रहेगा कोरिलेशन से। कोरिलेशन से क्या क्या है इस बार के लिए? स्कैटर प्लॉट्स हैं, कोवेरिएंस है, कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो ये भी आप एक बार देख के आइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना अर्ली आप प्रैक्टिस करना चालू करेंगे उतना जल्दी आप लोगों का लाइक सिलेबस खत्म होगा, और उसके बाद आप लोग रिवीजन भी करेंगे ना, तो जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए।
उसके बाद है रिग्रेशन के ऊपर एक सेक्शन, तो वो भी आप लोग ठीक से प्रिपेयर करके आइए। अभी हम लोग तीसरा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में तो कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, जो है इंग्लिश का सेक्शन। अभी इंग्लिश के सेक्शन में क्या क्या आ सकता है, बहुत ही सिंपल और बिल्कुल बहुत ही स्कूल लेवल टाइप चीजें आने वाले हैं यहाँ पे इस बार के लिए। मोस्टली यही आता है हर बारी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा वोकैबुलरी से क्वेश्चंस। अभी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए आप लोगों को जो जो करना है आपको वही करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये तो हम नहीं बता सकते, तो या फिर आप भी ऐसे गेस नहीं कर सकते कि कौन से वोकैबुलरी आएगा। तो आप लोग वोकैब्स इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर हर रोज 10 न्यू वर्ड्स आप लोग सर्च कीजिए गूगल पे। गूगल तो अभी अवेलेबल है, तो आप उस पे जाके सर्च कीजिए, नए नए वर्ड सीखिए। तो यही है, ऐसे ही आप लोगों को वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयारी करने हैं। उसके बाद वोकैबुलरी में ही आप लोगों को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बेस पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल रहा है। उसके बाद है इंग्लिश यूसेज और ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस। तो ये इसमें रहेगा जो जो आप लोगों ने स्कूल लेवल में किए थे, जो भी इंग्लिश का यूसेज, जो आर्टिकल्स था, जो ग्रामर पोर्शन था, नॉर्मली जो हैज, हैव, हैड, टेंस, जो भी रहता है नॉर्मली स्कूल लेवल में, उसी से ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। और जो तीसरा जो पार्ट है वो सेंटेंस करेक्शन के ऊपर है, जहाँ पे आप लोगों को एक पोर्शन या फिर पूरा सेंटेंस ही, ज्यादातर एक ही पोर्शन होता है जहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड होता है, तो वही आपको सही करके आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो उसके बाद रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी मोस्टली छोटा छोटा कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, या फिर ग्रामर बेस्ड भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। तो वो आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको अच्छे से पता लगेगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू आर इन फेमिलियर विद द क्वेश्चंस, डू गिव ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑलराइट। उसके बाद होगा क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज से भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा, छोटा छोटा पैसेज दिया जाएगा। उसके बाद रहेगा सेक्शन ऑन एनालॉजीज और रिवर्स एनालॉजीज। काइंड ऑफ आपको सजाना है, ठीक से एक पैटर्न में सजाना है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेगा। जम्बल्ड पैराग्राफ है, जम्बल्ड पैराग्राफ आपको ठीक करके लिखना है। ज्यादा बड़ा पैराग्राफ तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो जरूर होगा। अब ये एग्जामिनेशन का लेवल ही इतना हाई फाई है, तो थोड़ा तो ट्विस्टेड होगा ही। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस पेपर से, या फिर जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आप लोग यूज्ड टू हो जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन से। मीनिंग यूसेज मैच है। उसके बाद मीनिंग यूसेज मैच में जो वर्ड है उसका जो मीनिंग दिया जाएगा और कहाँ पे वो यूज हो सकता है, करेक्ट यूसेज हुआ है कि नहीं, करेक्ट जगह पे वो वर्ड यूज हुआ है कि नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। उसके बाद समरी टाइप क्वेश्चंस है, वर्बल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स, इन्फरेंसेस, जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस है। एंड लास्टली यू हैव दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन where you need to read the comprehension, and then जो भी questions आप लोगों को दिया जाएगा वो आपको आंसर करना पड़ेगा। मेनली हम लोग इंग्लिश सेक्शन को 3 भाग में हम भाग करते हैं, जो है कि वोकैबुलरी है, एक है ग्रामर और तीसरा है वर्बल रीजनिंग। तो वोकैबुलरी में ही आप लोगों को वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चंस मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों का नॉलेज चेक किया जाएगा। जो प्राइमरी मीनिंग होता है सभी वर्ड्स का, वो आपका टेस्ट लिया जाएगा। सेकेंडरी शेड्स ऑफ मीनिंग के ऊपर आपका टेस्ट लिया जाएगा। उन सभी वर्ड्स का यूज कैसे यूज होता है उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा। एंटोनिम्स है, रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ग्रामर से जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा, जो आप लोगों का एबिलिटी टेस्ट करेगा कि आप लोग ठीक से ग्रामेटिकल एरर्स को स्पॉट कर पा रहे हो कि नहीं, या फिर जो करेक्शन कर रहे हो वो ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये सभी बेसिक लेवल का होगा। तो ये आप लोग करेक्टली स्पॉट कर सकते हो कि नहीं, यही ऑल टोटल चेक किया जाएगा।
और ये सभी ये जो ग्रामर पोर्शन है ये नॉर्मली टेस्ट करेगा आपका नॉलेज ऑफ हाई स्कूल लेवल ग्रामर। तो हाई स्कूल में जैसा आपने ग्रामर किए थे, प्रैक्टिस किए थे, एग्जाम्स में आए थे, उस टाइप के ग्रामर ही आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा। तो मोस्टली होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, उसके बाद होगा डिफरेंट यूजेस ऑफ मॉडिफायर्स, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, रिडंडेंसी से आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है, या फिर फ्रेजल वर्ब्स के यूज आपको करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आर्टिकल्स का यूसेज, प्रेपोजिशंस का यूसेज। वर्बल रीजनिंग से आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो स्पेशली डिजाइन किया जाता है नॉर्मली आपके एबिलिटी को, आपके जो एबिलिटी है कि आप लोग ठीक से चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप है, या फिर चीज़ों के बीच में जो पैटर्न है, जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में पैटर्न है, या फिर ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस में कैसा पैटर्न है, वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। इसीलिए ये वर्बल रीजनिंग का सेक्शन इंग्लिश में रहता है। नेक्स्ट होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन, जहाँ पे डेटा आप लोगों को टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स के फॉर्म में दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर एक डेटा शीट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आइदर टेबल, चार्ट और ग्राफ, एंड आप लोग को उसी क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रेट करके डेटा को आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे किस टाइप के डेटा दिया जाएगा, तो आपको टैब्यूलर फॉर्म में दिया जा सकता है डेटा, या फिर कॉलम ग्राफ्स में, या फिर बार ग्राफ्स में, या फिर लाइन ग्राफ्स में, या फिर पाई चार्ट में, या फिर वेन डायग्राम्स दिया जा सकता है। वो भी आप लोग तो वेन डायग्राम्स अपने स्कूल में किए थे, जो सेट एंड वेन डायग्राम्स है वो लोग आप मैथ्स के सेक्शन में आप लोग किए थे स्कूल लेवल में। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। पाई चार्ट भी आप लोगों ने किए हैं। केसलेट्स से भी आप लोगों को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि डेटा के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा है, तो उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। लास्ट जो सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, लास्ट। एंड यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम नंबर एंड लेटर सीरीज। फिर जो डिफरेंट सीरीज है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर कोई ब्लैंक दिया जाएगा, शायद पैटर्न टाइप नंबर्स दिया जाएगा, आपको एक ब्लैंक दिया गया है, आपको फिलअप करना है। वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकता है। लेटर सीरीज में भी वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकता है, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट ब्लैंक में कौन से कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन का कैसा पैटर्न होता है आप लोग समझ पाएंगे। कैलेंडर्स में ये कौन से डेट में कौन से दिन था, पास्ट में अगर कोई डेट दिया जाता है तो वो कौन सा दिन था, ये आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। क्लॉक्स, टाइम के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा कि तीन दिन बाद ये जो टाइम है, अगर इतने देर तक हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना घंटा होता है, या फिर कितना मिनट्स होता है, कितना सेकेंड्स होता है। इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकता है, या फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिल सकता है। क्यूब्स के ऊपर आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चंस दिया जाएगा, वेन डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चंस दिया जाएगा, बाइनरी लॉजिक के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस दिया जाएगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो डायरेक्शन टेस्ट है स्पेशली, उससे आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। फिर लॉजिकल सीक्वेंस से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, लॉजिकल मैचिंग से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, लॉजिकल कनेक्टिव्स भी आप लोगों को देख के जाना है, बिकॉज यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। तो इस बार के लिए सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, इन सभी में से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स चेक करेंगे तो वहां से आप लोगों को इस टाइप के एग्जाम्पल्स मिलेगा, या फिर अगर आप नेट से भी चेक करेंगे तो वहां भी आप लोगों को बेसिक एग्जाम्पल्स मिल जाएगा। लेकिन ट्विस्टेड अगर कुछ जानना है तो आपको कुछ बुक्स फॉलो करना है। अभी मैं आप लोगों को कुछ रेफरेंस बुक एडवाइस करने वाली हूँ, जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सभी चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आपके लिए रेफरेंस बुक नंबर 1 है टोमेटो बुक। टोमेटो बुक में है टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल विच इज पब्लिश्ड बाय द ISI इटसेल्फ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इसको खरीद सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो बुक मैं यहाँ पे रेकमेंड करने वाली हूँ वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये बुक है कैट के लिए, और इसको लिखा है अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय ने, एंड ये पब्लिशर है मैकग्रॉ हिल का, ठीक है, पब्लिकेशंस है। तो ये भी आप खरीद सकते हैं, ये स्पेशली जो इंग्लिश पोर्शन है उसके लिए है। तीसरा बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर द CAT एडिटर, जो है
जो है अरुण शर्मा ने लिखा है इस बुक को, और ये मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये भी आप खरीद सकते हैं स्पेशली मैथ्स के लिए। और चौथे नंबर पे जो है वो है अभिजीत गुहा के लिखे हुए बुक जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और ये बुक स्पेशली है उन सभी मैथ्स के सम्स के लिए, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो मैथ्स पोर्शन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो आप लोग ऐसे फॉलो कर सकते हैं इस बुक को। नेक्स्ट जो बुक है वो है द पियर्सन एंड गाइड टू वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर द CAT एडिटर, जिसको लिखा है निशित के सिन्हा ने। तो ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं स्पेशली फॉर द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जो 5th सेक्शन है इस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट आप फॉलो कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जिसको हमारे एडिटर RS अग्रवाल ने लिखे हैं। RS अग्रवाल के बुक्स तो आप लोगों ने स्कूल में भी फॉलो किए हैं मैथमेटिक्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आप इनके बुक भी खरीद सकते हैं। उसके बाद है रेनन मार्टिन का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, जो मोस्ट ऑफ यू विल बी हैविंग। ये सोचा जा सकता है कि आप लोगों के पास ये बुक तो जरूर होगा, बिकॉज स्कूल लेवल में मोस्टली ये बुक फॉलो होता ही था। बोथ CBSE एंड ICSE schools used to follow this book, so आप लोगों के पास ये तो रहना चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। ये बुक बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड लेवल का ग्रामर रखते हैं इस बुक में, एक्सरसाइजेस भी है, एग्जाम्पल्स भी है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बुक है वर्ड पावर मेड इजी, जो है नॉर्मन लुइस के लिखे हुए बुक है। ये भी इंग्लिश अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। वो कैब स्पेशली जो इडियम्स फ्रेजेस हैं, जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर आप और भी नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है जो बुक आप खरीद सकते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, जो लिखा हुआ है आर्थर एंजल ने, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा बुक है। उसके बाद है चैलेंज एंड थ्रिल ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स बाय न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स। ये भी आप खरीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि प्री कॉलेज का मैथमेटिक्स आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करें और चैलेंजिंग ट्विस्ट्स वाला सम्स करें, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। अगर आपका बाई चांस सिलेबस खत्म हो गया है, आप कुछ एक्स्ट्रा टफ सम्स पे जाना चाहते हैं, तब इस बुक को खरीद सकते हैं, जो है चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स विद एलिमेंट्री सॉल्यूशंस, जिसको लिखा है AM यागलैम एंड IM यागलैम ने। उसके बाद है एन एक्सकर्शन इन द मैथमेटिक्स, जो बुक MR मोदक, SA कातर एंड VV आचार्य एंड VM सोलापुरकर ने लिखा है। तो आप इस बुक को भी खरीद सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा बुक है मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन ट्राई टू फिनिश ईच ऑफ द बुक्स एंड देन गो ओवर टू अनदर बुक। ऐसे आधा बुक यहाँ से करेंगे, आधा बुक वहाँ से करेंगे प्रैक्टिस, और बाकी बुक छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरा बुक प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मूव ऑन कीजिए दूसरे बुक पे, ठीक है। और जो बुक है वो है प्रॉब्लम प्राइमर फॉर द ओलंपियाड एडिटर्स, जिसको लिखा है CR प्राणेशाचा ने, BJ वेंकटचाला ने और CS योगानंदा ने। तो ये बुक भी बहुत ही अच्छा बुक है स्पेशली फॉर ओलंपियाड एग्जामिनेशंस, लेकिन ACET का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। एक प्राइमरी लेवल का बुक होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद जो बुक है वो है तृष्णा's डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर द CAT एंड अदर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और ये CET के लिए भी फॉलो कर सकते हैं आप। लॉजिकल रीजनिंग से आप लोगों को क्वेश्चंस, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलेगा, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। जो लास्ट बुक है वो है स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल जो मोस्टली होता है, जो क्वेश्चन से पैक्ड होता है सभी सेक्शन से, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक सॉल्व स्टडी मटेरियल्स। और अगर आपको इन सभी बुक्स स्टडी करने के बाद भी अगर डाउट्स रहता है, या फिर अगर आप प्रिपरेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। हम सौरभ सिस क्लासेस में आप लोगों को प्रॉपर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। हर रोज लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आप लोगों को 24/7 पोर्टल एक्सेस मिलेगा, एंड आप लोग वो लेक्चर्स जब चाहें, जितना बार चाहें आप लोग देख सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो। एंड उसके अलावा भी हम आपको
क्रैश कोर्स का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, और जो भी सेशंस रहेगा उसके बाद हम लोग आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड करेंगे। वर्कशीट्स में क्या होगा, वर्कशीट्स में आप लोगों को टेस्ट किया जाएगा कि आपने कितना फॉलो किए हैं आज का सेशन। तो वर्कशीट्स अगर आप खत्म कर रहे हैं, खत्म करने के बाद आप लोग हमें ऑनलाइन सबमिट कीजिए, हम लोग चेक करेंगे और आपको आपका जो पोजीशन है, सबके बीच में जो पोजीशन है वो आपको बता देंगे कि आप लोग कितने अच्छे से प्रिपरेशन ले रहे हो। तो जो भी हो, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे, स्कॉलरशिप्स का फैसिलिटीज भी हैं, और अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशंस चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। जो सैम्पल पेपर्स है वो भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जो अनसॉल्व पेपर्स है वो भी हम आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करेंगे। तो ये सभी होगा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो अगर आप लोग हमारे क्लासेस में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सभी बेनिफिट्स मिलेगा। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ ऑल द स्टडी मटेरियल्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोग देने जा रहे हो उसके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बेझिझक प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था हमारे क्लासेस के बारे में। अगर आपको कुछ भी जानना है आप सौरभ सर क्लासेस के वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, जो है www.sauravsarclasses.com, या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए जब आपकी मर्जी हो। अगर कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, हम आपके सभी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो यही था आज की क्लास के बारे में। हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।